पुराने टाइम पे हमको कभी मेंटल प्रॉब्लम हुई ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। कपड़े धोने से लेके खाना खोजने तक हम हर टाइम बिजी थे। हमारे पास कभी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं था जो हमें अपसेट कर दे। फिर जब हमारी लाइफ अच्छी हो गई, पैसा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, हमने खुद को पहली बार उदास पाया। उदास क्यों? क्योंकि अब हमारी लाइफ में नए इमोशंस आ चुके थे, जैसे कि जेलेसी किसी की लैविश लाइफ को लेके, ईगो हमारी खूबसूरती को लेके, शक अपने लवर को लेके और दर्द किसी अपने को लेकर। ये और ऐसे कई नए इमोशंस को हमने डिस्कवर किया। धीरे धीरे ऐसे इमोशंस को हमने अपनी लाइफ की चाबी दे दी और कई टाइप के मेंटल प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में, अब धीरे धीरे इंडिया और इंडिया जैसे कई डेवलपिंग कंट्रीज में भी। चलिए इस छोटे से इंट्रो के बाद हम डिस्कस करते हैं डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन वो है जो आपको आपसे दूर कर देता है। एक बार वापस बोलूंगा, इम्पैक्ट के लिए आपको आपसे दूर कर देता है। ये बहुत ही एनर्जी डिमांड करता है आपसे और हमेशा आपको एंजाइटी वाली फीलिंग देता रहता है। आज के टॉप 10 में हम ऐसे 10 वेज को डिस्कस करेंगे जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पा सकते हो इस डेडली बीमारी के अगेंस्ट। मीट योरसेल्फ। बहुत लोग दूसरों से अपना गम छुपाते हैं और बहुत जायज है, ये कई हद तक सही मूव भी है, मगर क्या एक्सक्यूज है आपका अपने से चीजें छुपाने का? यही तो शुरुआत है कोई भी प्रॉब्लम की। कितने बार आपको पता होता है कि आपने क्या गलत किया है, किसी और ने क्या गलत किया है, कि सच क्या है, मगर आप एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती, दूसरों की गलती और सच को भी। सेल्फ ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ओपन होना, एक्सेप्ट करना और लव करना टुवर्ड्स योरसेल्फ। क्या आप ये सब करते हो? अवॉइड सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। कई बार हमारे दिल में कोई बात होती है जो हम अपने चाहने वाले को बता ही नहीं पाते, कोई भी रीजन से। मगर महाभारत तब शुरू होती है जब हम अपनी फीलिंग्स को भी एड्रेस नहीं करते। ये होता है सप्रेसिंग योर फीलिंग्स का मतलब। हो सकता है तो सप्रेस ना करें खुद की फीलिंग्स को, जर्नल लिखे या सेल्फ टॉक करें। सेल्फ हीलिंग इसी को बोलते हैं। एवरी डे वोंट बी द सेम। हम जब डिप्रेस्ड होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे और हम भी तो बदलेंगे। आज शायद बैंक में कम पैसे हैं, मगर हमेशा थोड़ी ना ऐसा रहेगा। हर दिन जिम जाएंगे तो कल हम आज से बेहतर दिखेंगे और जिसने हमारा दिल तोड़ा है शायद उससे भी अच्छा इंसान हमारा वेट कर रहा है फ्यूचर में। ये सब पॉसिबल है। डोंट जनरलाइज। डिप्रेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है जो आपको डाउनवर्ड स्लोप पे ले जाती है। डाउनवर्ड स्लोप क्या है? अगर मान लीजिए आपको किसी से प्यार था और उसने आपको धोखा दिया, तो ये मान लेना कि हर लड़का ऐसा ही करेगा बहुत गलत थिंकिंग है। आप अपने रिलेशनशिप की हर नेगेटिविटी से हद से ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो। ये अच्छा नहीं है। कई चीज़ें थी जो आपको उस समय खुश रखी थी, आपको हिम्मत दी थी, ताकत दी थी और आपको एक बेटर पर्सन बनाए थे। ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करना शुरू करिए और लेट गो करना सीखिए चीज़ों का। गो अगेंस्ट योर डिप्रेशन वॉइस। डिप्रेशन के टाइम पे ना आपके अंदर की एक आवाज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सुन, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, खाना नहीं बनाते, दिन रात दारू पीते हैं, जिम नहीं जाते, ठीक है, अच्छा लगेगा। यही कुछ डिप्रेशन वॉइस चाहता है आपसे। वो जानता है कि आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, मगर उसका काम है आपको नीचे खींचना, पीछे ले जाना। डिप्रेशन वॉइस को पता है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपका डिप्रेशन वॉइस आपको कुछ करने बोले ना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करो। गो अगेंस्ट योर डिप्रेशन वॉइस। सेट अटेनेबल गोल्स। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपके पास बहुत टाइम रहने पे आप डिप्रेस हो जाते हो, बहुत डिप्रेस। इसीलिए कुछ ना कुछ करिए। पेंटर नहीं हो तो भी पेंटिंग करिए। छोटे छोटे टास्क खुद के लिए असाइन करिए, जैसे कि पूरे घर साफ करने की जरूरत नहीं है, बस कचरा बाहर रख दीजिए। सारे कपड़े फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बस कलर वाइज उनको ऑर्गेनाइज करके एक जगह रख दीजिए। सारे ईमेल्स का रिप्लाई आज नहीं करना है, बस इंपॉर्टेंट ईमेल्स का रिप्लाई कर दीजिए आज। बस ऐसे ही गोल सेट करिए अपने लिए
और धीरे धीरे आपको अच्छा फील होने लगेगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। घर साफ हो गया, पूरा का पूरा घर आपने साफ किया, शाबाशी दीजिए खुद को। नहीं दे रहे ना आप खुद को शाबाशी, क्योंकि आप ना खुद से बहुत रूड हो, खुद के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो। अपने सक्सेस को ना थोड़ा टाइम रुक के एंजॉय करना सीखिए। थोड़ा सा अपने सक्सेस के लिए अपने आप को क्रेडिट दीजिए। बहुत पावरफुल एक्ट है ये। आपको धीरे धीरे अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा, वादा है मेरा आपसे। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकता है, चीजें, जगह और इंसान भी। अगर आपको कोई आपके पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है तो ये बात उन्हें बोलिए, बताइए कि आप कैसे अनकंफर्टेबल है इस चीज़ से। अगर कोई जगह जाने से आपको किसी की याद आती है तो वो जगह ना जाए। अगर पुराने गिफ्ट्स देख के आपको किसी की याद आते हैं तो प्लीज़ उसे जला दें या फेंक दें। नेगेटिव लोगों से दूर रहना और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अपने वेलबींग के लिए अपने बारे में सोचिए और अवॉइड करें ऐसी चीज़ें। मेडिटेशन। ओके, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, घूम फिर के वापस मेडिटेशन। मगर हाँ, मेडिटेशन इतनी अच्छी चीज़ है, इसकी जगह कुछ भी नहीं ले सकता। मेडिटेशन ने मुझे मेरे डार्क फेज में बहुत हेल्प किया है। टाइम लगता है मेडिटेशन में, मगर जितने ध्यान से करोगे आप उतना यूज़फुल होगा ये आपके लिए। मेडिटेशन आपको आपसे कनेक्ट करता है। एक बार फिर से बोलूँगा, आपको आपसे कनेक्ट करता है। अगर आप सच में हील होना चाहते हो तो ट्राई करें मेडिटेशन पूरे दिल से। नंबर 1 पे जाने से पहले ये रहे कुछ ऑनरेबल मेंशंस। कंसिडर क्लिनिकल ट्रीटमेंट। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, और इसीलिए खुद से आप हर चीज़ अचीव नहीं कर सकते। क्या आप बिना डॉक्टर के अपना कैंसर ट्रीटमेंट कर सकते हो या अपना रूट कैनाल कर सकते हो? नहीं ना। फिर ये जंग आप खुद क्यों लड़ना चाहते हो? डॉक्टर से हेल्प लेने से आपको डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने ऐसे टॉपिक्स पे बहुत पढ़ाई और रिसर्च किया है, और इसी चीज़ के लिए तो किया है, आपको हेल्प करने के लिए। ये बड़े स्टेप की तरफ कदम उठाइए। सोसाइटी का डर अगर आपके मन में आ रहा है तो ये चीज़ आपको नहीं रोकनी चाहिए अपने वेलबींग के लिए। डॉक्टर बस आपको एक पुश देगा, असली लड़ाई फिर भी आप ही को लड़नी है। तो कैसा लगा हमारा ये टॉप 10? कमेंट्स में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू।